दोस्तों, कभी सोचा है हमारे पूर्वज कैसे रहते थे? आज हम आपको एक काल्पनिक शहर कंपसपुर की सैर कराएंगे। यह शहर एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर और कल्चर की कहानी बयान करता है। तो रेडी हो जाओ दोस्तों इस अमेजिंग सफारी पे मेरे साथ। मैं इन्हन आपका दोस्त, होस्ट का नाम, और आज हम मिलकर करेंगे पास्ट के इस मिस्टीरियस शहर की खोज। दोस्तों, एंशिएंट इंडिया में स्वच्छता को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता था, ये जानकर आप हैरान हो जाओगे। कंपसपुर इसका जीता जगता उदाहरण है। यहाँ के हर घर में टॉयलेट और एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था। स्ट्रीट्स में ड्रेन्स बन होते थे जो डर्टी वाटर को शहर से बाहर ले जाते थे। यहाँ के पब्लिक बाथरूम्स और बावदियां सिर्फ नहाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के मिलने जुलने के अड्डे हुआ करते थे। कल्पना कीजिए, सुबह सुबह बावदी पे नहाने जाना, ठंडे वाटर से फ्रेश होना और फिर दोस्तों के साथ हंसी मजाक। यह था कंपसपुर का मैजिक। कंपसपुर के घर सिर्फ ब्रिक पाथर से नहीं, बल्कि प्रेम और फैमिली वैल्यूज से बने होते थे। ज्यादातर घर कोर्टयार्ड वाले होते थे, जहां फैमिली के सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते, बातें करते और खुशी खुशी टाइम बिताते थे। ऊंची सीलिंग्स और बैड बाड़े दरवाजे घर उनको एयर ही बनाते थे और सनलाइट से घर में एक अलग ही ब्राइटनेस आती थी। कुछ घर तो 2-3 स्टोरी के भी होते थे, जहां रिच बिजनेसमैन या किंग के खास लोग रहा करते थे। इन घरों में ब्यूटीफुल कार्विंग और आर्ट वर्क अमेजिंग थी। कंपसपुर के घर इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस के सिंबल थे। दोस्तों, कंपसपुर का बाजार सुबह से ही यहाँ बस्टल शुरू हो जाती थी। शॉपकीपर्स अपनी अपनी दुकान सजाते और बायर्स की क्राउड उमड़ पड़ी। यहाँ हर तरह की चीजें मिलती थीं। सिल्क कप, क्ले पॉट्स, शाइनी ज्वेलरी, फ्रेग्रेंट स्पाइसेस और क्या नहीं। डोर डोर से ट्रेडर्स यहाँ अपना गुड्स बेचने आते थे। बाजार सिर्फ शॉपिंग का ही प्लेस नहीं था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, लेटेस्ट न्यूज शेयर करते थे और अपनी कल्चर का सेलिब्रेशन करते थे। बाजार की स्ट्रीट्स में घूमते हुए आपको स्वीट सेलर की पुकार, मैजिशियन की ट्रिक्स और कॉन्जरर के मंकी भी दिखाई देते। कंपसपुर का बाजार मनो एक वाइब्रेंट पेंटिंग था जो शहर की सोल को दर्शाता था। यहाँ नाउ सबसे फ्रेश स्पाइसेस और सुंदर परफ्यूम्स सिर्फ यहाँ मिलेंगे। दोस्तों, कंपसपुर के लोग काम के साथ साथ एंटरटेनमेंट को भी इंपॉर्टेंस देते थे। शाम होते ही शहर के स्क्वायर्स और ग्राउंड्स एंटरटेनमेंट के अड्डे बन जाते थे। ड्रामा और डांस की तो बात ही यूनिक थी। रामायण और महाभारत जैसे एपिक्स पे बेस्ड प्लेस को देखने के लिए लोगों की क्राउड उमड़ पार्टी थी। डांसर्स के घुंघरू की आवाज और ढोल ड्रम्स की बीट पे सब झूम उठते थे। रेसलिंग और कॉक फाइटिंग जैसे गेम्स भी फेमस थे। यंगस्टर्स अपनी स्ट्रेंथ और स्किल्स का डिस्प्ले करते और व्यूअर्स एक्साइटमेंट से अपलॉज बजाते। एंटरटेनमेंट के ये मोमेंट्स कंपसपुर के लोगों के लाइफ में कलर और हैप्पीनेस भरते थे। दोस्तों, कंपसपुर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि ज्ञान और स्पिरिचुअलिटी का भी सेंटर था। यहाँ टेम्पल्स तो थे ही, साथ ही गुरुकुल्स और यूनिवर्सिटीज भी थे, जहां डोर डोर से स्टूडेंट्स नॉलेज गेन करने आते थे। टेम्पल्स में सुबह शाम पूजा अर्चना होती और रिलीजियस फेस्टिवल्स पे तो पूरा शहर ही लाइवली हो जाता था। यहाँ के टेम्पल्स सिर्फ वर्शिप प्लेसेस ही नहीं, बल्कि आर्ट और आर्किटेक्चर के भी अमेजिंग एग्जांपल्स थे। गुरुकुलों में बच्चों को वेदास, उपनिषद्स और अदर स्क्रिप्चर्स का ज्ञान दिया जाता था। यहाँ गुरु डिसाइपल ट्रेडिशन फॉलो किया जाता था और स्टूडेंट्स अपने गुरु की सर्विस में रहकर ज्ञान प्राप्त करते थे। कंपसपुर का एनवायरनमेंट ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी और कल्चर से भरा हुआ था। दोस्तों, कंपसपुर की डिफेंस सिस्टम भी उतनी ही स्ट्रांग थी जितनी उसकी फाउंडेशन। शहर को स्ट्रांग वॉल्स से प्रोटेक्ट किया गया था, जिनमें सिक्योरिटी के लिए टावर्स बने होते थे। शहर के बाहर डीप ट्रेंचेस खोदी गई थीं, जिनमें वाटर भरा रहता था। इस ट्रेंच को क्रॉस करना एनिमीज के लिए इजी नहीं होता था। शहर की सिक्योरिटी के लिए एक पावरफुल आर्मी भी डिप्लॉयड रहती थी, जिसमें ब्रेव सोल्जर्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेस और चैरियट्स शामिल होते थे। यह सोल्जर्स अपनी ब्रेवरी और स्ट्रेटेजी के लिए फेमस थे। कंपसपुर की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि कोई भी एनिमी यहाँ आई रेजिंग भी नहीं देख सकता था। तो दोस्तों, यह थी हमारी कंपसपुर की यात्रा। उम्मीद है कि आपको यह ट्रिप पसंद आया होगा और आप एंशिएंट इंडिया की कल्चर और आर्किटेक्चर की एक ग्लिम्स देख पाए होंगे। कंपसपुर एक काल्पनिक शहर हो सकता है, लेकिन ये हुमेन हमारे पास्ट की ग्रेटनेस की याद दिलाता है। यह हुमेन बताता है कि हमारा देश ज्ञान, साइंस, आर्ट और कल्चर का रिच रहा है। तो आइए हम अपने इस प्रीशियस हेरिटेज पे प्राउड करें और इसे फ्यूचर जनरेशंस तक पहुंचने का प्रयास करें। थैंक यू।